हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मोर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स किसको कहते हैं? किसी भी स्केलेटन का जो आर्टिकुलेशन होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। मतलब जब कोई बोन, एक बोन किसी दूसरे बोन से जुड़ता है, तब वो हमेशा एक जॉइंट के जरिए ही क्या करता है? जुड़ता है। जॉइंट की बात करोगे तो जॉइंट जो होता है वो क्या होता है? इसेंशियल पार्ट होता है। किसका? ये आपके बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सभी मूवमेंट में जॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे? जो बोनी पार्ट होते हैं वहाँ पे आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। जॉइंट क्या है? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसके किसके बीच में? बिटवीन बोन के बीच में और कार्टिलेज के बीच में। जॉइंट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से जॉइंट होते हैं? देखिए, जॉइंट को समझने से पहले हम लोग एक ट्रिक समझेंगे। जहाँ पे लिखा है क्या? सैड। सैड का मतलब क्या है? ये 3 टाइप के जॉइंट को बता रहा है, एस से, ए से और क्या से? डी से। अगर एस से बात करोगे तो सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको आप कहते हो क्या? सिनेंथ्रोसिस। पहला जॉइंट हुआ जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है गया है? एस से। इसी सिनेंथ्रोसिस को हम फाइब्रस के नाम से भी जानते हैं या इमूवेबल जॉइंट के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड जो नाम आता है वो किससे आता है? ए से, जिसको एम्फी आर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉर्टिलेजिनस के नाम से भी जानते हैं, या स्लाइटली मूवेबल या लिटिल बिट मूवमेंट वाले जॉइंट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो नाम आता है डी से, जिसको आप डाई आर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं या सिनोबियल या फ्री मूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो जॉइंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस को हम फाइब्रस भी कहते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस को हम कार्टिलेजिनस भी कहते हैं और ड्राई आर्थ्रोसिस को हम साइनोबियल के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फाइब्रस की। फाइब्रस वाला क्या होता है कि फाइब्रस जो होते हैं एक ऐसे स्केलेटन हैं जिनमें देखोगे वो क्या होते हैं? कंप्लीटली इमूवेबल होते हैं। मतलब ऐसे पार्ट में पाए जाएंगे जहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 2 जॉइंट होंगे उनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं होगा, और जब कैविटी नहीं होगा तो उनमें मूवमेंट नहीं होगा। ये क्या करेंगे? एक बोन या एक पार्ट दूसरे से ज्वाइंट होगा किससे? एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। इस वजह से इनमें मूवमेंट नहीं होता। ये कैसे होते? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे जॉइंट पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए, जो सूचर होता है, सूचर कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो सूचर होते हैं, सूचर मीन्स जो आपका स्कल है, उस स्कल में आपको बहुत सारी ऐसे दरारें मिलेंगी। ये दरारें को ही हम सूचर के नाम से जानते हैं। और इस सूचर में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा जॉइंट है? सिनार्थ्रोसिस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट। दूसरा नाम आता है गोम्फोसिस की। गोम्फोसिस कहाँ होता है? ये जो टीथ का जो सॉकेट है, उस सॉकेट के बीच में जो आपको मिलेगा, ये कनेक्शन मिलेगा। ये कौन कौन सा? जो आपको ये जो टिश्यू है और टिश्यू के अलावा ये जो आपको टीथ मिलेगा, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा, इनके बीच में जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा? उसको हम किस नाम से जानते हैं? गम्फोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको एक जॉइंट मिलेगा। तो ये जॉइंट कहाँ मिलता है? सिनॉर्थ्रोसिस या फाइब्रस। तो आपको सूचर और गम्फोसिस 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कॉर्टिलेजिनस, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एम्फी आर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल। मतलब ये कैसे जॉइंट होंगे? जो माइनर गैप रखेंगे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये क्या कर सकेंगे? मूवमेंट कर सकेंगे। ये बाइंडेड होते हैं किससे? कार्टिलेज के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कहाँ पाया जाएगा?
जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, उन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो एम्फी ऑर्थ्रोसिस जॉइंट या कॉटिलेजनस जॉइंट होता है। इसके अलावा जो रीब केज होते हैं, जो रीब केज होते हैं वहाँ पे भी जो जॉइंट आपको देखने को मिलता है वो भी कैसा जॉइंट होता है, कॉटिलेजनस जॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो ये दो एग्जाम्पल आप देखोगे किसके, कॉटिलेजनस जॉइंट के या एम्फी और थ्रोसिस के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड, जिसको हम साइनोबियल या डाई ऑर्थ्रोसिस या फ्री मूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ईजिली क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। क्यों मूवेबल होंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस पाया जाएगा, ये कंपैरेटिवली मोर स्पेस रखेंगे बिटवीन द जॉइंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जॉइंट की अगर आप बात करोगे तो इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो गैप होगा उनके बीच में, जो ईजिली उनमें मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इनके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। इनको सब डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरी में। अब इन 6 कैटेगरी को आप याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है, कैसे याद करना है देखिएगा। आपको याद रखना है HP, BSc और G के बारे में। HP, BSc और G क्या क्या नाम है देखिएगा। H से है हिंज जॉइंट, P से है पाइवोट जॉइंट, फिर B से एक नाम आएगा आपको क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, S से नाम आएगा क्या, सैडल जॉइंट, और C से नाम आ गया क्या, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और G से नाम क्या आएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये आपको एक मिलेगा ट्रिक, HP, BSc, G। H से हिंज जॉइंट, P से पाइवॉट जॉइंट, B से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, S से साइनोबियल जॉइंट, सॉरी सैडल जॉइंट, और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, C से कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और उसके बाद G से क्या मिलेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये जो टोटल जॉइंट मिलेंगे किसके टाइप हैं, ये साइनोबियल जॉइंट के टाइप होते हैं। तो साइनोबियल जॉइंट में आपको कितने मिलेंगे, फिर से देखिए, HP, BSc, G। H से क्या है, हिंज जॉइंट, P से क्या है, पाइवॉट जॉइंट, B से क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, S से क्या है, सैडल जॉइंट, C से क्या है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और G से क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये इतने सारे टाइप होते हैं, किसके टाइप होते हैं, ये सिनोबियल या डाई ऑर्थ्रोसिस। देखिए हम बात करेंगे हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट की अगर आप बात करोगे तो ये कैसा होता है, ये एक यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। यूनी एक्सियल जॉइंट का मतलब इसकी फोल्डिंग जो होगी केवल एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे ये पाए कहाँ जाएंगे, ये जहाँ पे भी पाए जाएंगे केवल एक डायरेक्शन में ये फोल्ड रखेंगे, दूसरे डायरेक्शन में ये फोल्ड नहीं होते हैं। ऐसे जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। अब हिंज जॉइंट याद करने का एक तरीका है क्या, एक ट्रिक लिखा है क्या, होके फियर। अब होके फियर में HO याद रखना है, हो में, और के में के याद रखना है, और फियर में F और E आपको याद रखना है। हो का मतलब क्या है, H का मतलब है यहाँ पे हिंज जॉइंट से, के का मतलब है यहाँ पे नी जॉइंट से, F का मतलब है यहाँ पे फिंगर से, और E का मतलब है यहाँ पे एल्बो से। तो हो के फियर, ये आपको इस तरीके से हिंज जॉइंट को आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप कई बार पढ़ोगे, होके फियर आपको ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, ये अलाउ करता है रोटेटिंग मूवमेंट को। रोटेटिंग का मतलब जो किसी डायरेक्शन में ये क्या कर सके, अपने आप को रोटेट कर सके। ऐसा जो जॉइंट होता है ये आपको गले में देखने को मिलेगा। गले को आप जो है इधर उधर क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट घुमा सकते हो ईजिली। तो ऐसे जॉइंट को हम पाइवोट जॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या तरीका है पाइवोट जॉइंट का, तो एक ट्रिक याद रखना है, पास। पाइवोट जॉइंट के लिए एक ट्रिक याद रखना है का पास। अब पास में क्या होगा,
पास में सबसे पहले आता है ए का मतलब सॉरी पी का मतलब है यहाँ पे किससे, पाइवोट से। फिर नाम आता है ए क्या है, ए का मतलब है यहाँ पे एटलस से। और फिर नाम आता है एस का मतलब है सॉरी सेकेंड ए का मतलब है यहाँ पे एक्सिस से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पाइवॉट, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस ये आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा को कहा जाता है। फर्स्ट को एटलस कहा जाता है और सेकंड को क्या आ जाता है, एक्सिस। ये दोनों आपके नेक में पाए जाने वाले क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो पाइवॉट जॉइंट क्या करेगा, ये रोटेटिंग में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और एटलस और एक्सिस के बीच में ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने याद रखाया था आपको क्या, HP, BSC और एक और क्या था, G। H से था क्या, हिंज जॉइंट। P से क्या था, पाइवॉट जॉइंट। और B से क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करोगे तो ये सबसे मैक्सिमम फ्रीडम को रखता है, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रीडम का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और ये मल्टी एक्सियल होता है। मल्टी एक्सियल का मतलब ये कई डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ईजिली फोल्ड हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक नाम आता है ह्यूमरस का और पेक्टोरल गॉर्डल का। ह्यूमरस और पेक्टोरल गॉर्डल का मतलब क्या है कि ये जो आप हैंड देखते हो, इस हैंड में आपको ये 2 बोन दिखेगा और फिर ये आपको एक पेक्टोरल गॉर्डल दिखेगा। तो इनके बीच में जो जॉइंट मिलता है, ये वाला जॉइंट, इसी जॉइंट को, ये हैंड वाला पोर्शन है, तो इसी जॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। सेम आपको यही जॉइंट आपको मिलेगा कहाँ पे, जो पेल्विक रीजन है और जो फीमर हड्डी है, फीमर का मतलब जो जांग वाली हड्डी है, और साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट आपको मिलेगा ये भी किसका मिलेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। बॉल एंड सॉकेट में एक बॉल होगा और एक उसमें सॉकेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, राउंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट में क्या होता है, ये जॉइंट हमेशा एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोन के बीच में होता है। कॉनकेव मीन्स एक ऐसे उठा होगा और दूसरा वाला ऐसे क्या होगा, धंसा होगा। तो ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं क्या, सैडल जॉइंट कहते हैं। और ये बाई एक्सियल होता है, मतलब इसका जो मूवमेंट होगा आपको 2 डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे पाया जाता है, जो थंब है, थंब में क्या है देखिएगा, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो इसके पीछे आपको 8 बोन मिलेंगे। इसके पीछे आपको क्या मिलते हैं, 8 बोन। ये जो दिख रहा है ये 8 बोन है, इनको कार्पेल कहा जाता है। और बाकी जो 5 होते हैं उनको आप मेटा कार्पेल कहते हो। तो कार्पेल और मेटा कार्पेल किसके, थंब के। ये जो थंब उंगली है इसके नीचे होगा कार्पेल, ये होगा कार्पेल, ये कार्पेल है और ये कौन है, मेटा कार्पेल। इनके बीच में जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए डायग्राम में यहाँ पे दिखाया भी है। इस डायग्राम में जब आप देखोगे सैडल जॉइंट है कहाँ पे, तो ये जो है आप देख रहे हो, ये वाला है मेटाकार्पेल और ये वाला है क्या, कार्पेल, ये वाला कार्पेल। और इनके बीच में ये जो दिख रहा है इसी को हम क्या नाम देंगे, सैडल जॉइंट कहेंगे। इसमें से एक कॉनकेव होगा तो दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा जॉइंट है, तो उसको हम कहते हैं क्या, इलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है ये बाई एक्सियल होता है, मतलब इसका भी जो मूवमेंट होगा वो आपको 2 डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कहाँ पाया जाएगा ये देखिएगा, इलिप्सॉइड जॉइंट जो होता है वो रिस्ट में पाया जाता है। रिस्ट मीन्स जो कलाई आप कह सकते हो। अब देखो ये देखिएगा, ये जो आगे जाएगा ये है आपका रेडियस और ये जो बोन है ये क्या है, अल्ना।
फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कौन सा, ह्यूमरस वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रेडियस है और जो कार्पेल है, ये वाला रेडियस और ये वाला कार्पेल, इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसी को हम कॉन्डिलॉइड या इलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये कलाई वाले हड्डी जो होती है ना, कलाई वाली हड्डी जिसको आप बेंड करोगे तो केवल आगे साइड में बेंड करेगा और पीछे के साइड में भी हल्का फुल्का बेंड कर जाएगा। तो ये बाई एक्सियल जॉइंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रेडियस और कार्पेल के बीच में जो जॉइंट होता है जिसको रिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डिलॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट, जिसको हम प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चला ग्लाइडिंग का मतलब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड करने का काम करेगा। कहाँ पे होगा, तो प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट जो होंगे, फिर से देखिए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, जो इंटर कार्पेल हैं, इंटर कार्पेल मीन्स जो हाथ वाले जो कार्पेल हैं उन कार्पेल के बीच में, या जो टार्सल होते हैं, टार्सल का मतलब पैर में जो टार्सल पाए जाते हैं उनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमने 3 टाइप के पढ़े जॉइंट के बारे में, जिसमें हमने कुछ जो है सब जॉइंट देखा सिनोवियल जॉइंट को। तो जो टोटल जॉइंट था वो कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के जरिए बताया था। क्या पहला ट्रिक था सैड, सैड में आपको क्या याद रखना है, पहला था सिनॉर्थ्रोसिस, दूसरा क्या था एम्फीऑर्थ्रोसिस और तीसरा क्या था डाईऑर्थ्रोसिस। फिर मैंने बताया था डाईऑर्थ्रोसिस को भी डिवाइड किया गया था किसमें, HP, BSC, G में। H से था हिंज जॉइंट, P से था पाइवॉट जॉइंट, B से था क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, S से था सैडल जॉइंट, C से था कॉन्डिलॉइड जॉइंट और G से क्या था ग्लाइडिंग जॉइंट। अलग अलग हमने एग्जाम्पल देखे। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसका क्या नाम था, जॉइंट। तो